दोस्त कैसा बनाए? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा मित्र है आवश्यकता पड़ने पे गुरु भी बन जाए? जब आपकी फ्रेंडशिप मेंटरशिप दोनों साथ चल रही हो ना, अपनी अपनी जिंदगी में झांक के देखो आपके पास एक ऐसा मित्र है क्या? गुरु वो नहीं जो आदेश दे, केवल गुरु वो जो जिंदगी में एक आदमी आपको ढूंढना है, 99 चीजों को ना करके केवल एक को हाँ कैसे करना है। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो सबके हाथ में भगवद गीता है, मुझे दिखाइए। वेरी गुड। आप सब भी कैमरा में अपने हाथ में गीता रखिए। आज लेंगे हम चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक। अभी तक हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया, जहां हमने अलग अलग श्लोकों को अलग अलग एपिसोड में समझने का प्रयास किया। चौथे अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, ये 4 प्रकार के अलग अलग डिग्री के फ्रेंड्स होते हैं किनको अपनी जिंदगी में रखना है, जहां से आप सफल हो सकते हैं। दोस्त शब्द जब सुनते हैं तो पुरुषों के दोस्त अलग थोड़े तरीके के होते हैं और महिलाओं के अलग होते हैं। लड़कों के दोस्त कैसे होते हैं? आज पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, घूमना फिरना, एक दूसरे की गलतियां छुपाना, एक दूसरे के फोन पे बता देना, हाँ हाँ मेरे साथ ही है आंटी जी, कोई बात नहीं। और अगर किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाए तो उसका उत्साह बढ़ाना, नहीं नहीं इतनी अच्छी भी नहीं थी, बेकार थी। लेकिन अगर लड़कियां होती हैं तो उनका थोड़ा अलग होता है, इधर उधर की बातें करते रहना बहुत देर तक और लास्ट में कह देना यार छोड़ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। या अगर कोई लड़की बहुत दुखी भी है, उसकी आंख से आंसू भी बह रहा है, तो आंसू पोंछने से पहले उसका काजल ठीक करना। अलग अलग प्रकार के दोस्त होते हैं, कोई कॉलेज वाला, कोई ऑफिस वाला, कोई बचपन वाला। कुछ दोस्त गलत काम में साथ देते हैं, कुछ गलत काम करने ही नहीं देते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, मित्र ऐसे बनाएं जो मनोरंजन और मनोमंजन दोनों कराए, आवश्यकता पड़ने पर गुरु भी बन जाए। मित्र ऐसे बनाएं जो मनोरंजन और मनोमंजन दोनों कराए, आवश्यकता पड़ने पे गुरु भी बन जाए। इसमें मैं आपको फ्रेमवर्क भी दूंगा आज के एपिसोड में कि आप सफल लोगों की कहानी से आप कैसे सीख सकते हैं। सीखना चाहेंगे? चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक मेरे साथ आप श्लोक दोहराना चाहेंगे। स एवायम मयाति अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा च इति रहस्यम ही एतद उत्तमम। दोबारा, रहस्यम ही एतद उत्तमम। क्या कह रहे हैं कृष्ण यहां पे, जानना चाहेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये वही परम ज्ञान है जो मैंने युगों युगों पहले भी दिया था, और आज मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं। पर बता रहे हैं कि क्यों दे रहा हूं। क्या बता रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो, इसीलिए तुम्हें परम रहस्य के तुम योग्य बन चुके हो। भक्तो असी में सखा च इति। हाथ आगे लाइए, बोलिए भक्त और सखा। च मतलब एंड। हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे एंड। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, भक्तो असी में सखा च इति। क्या अर्थ हुआ कि अगर जिंदगी में आपको कोई मित्र बनाना है तो वो ऐसा मित्र होना चाहिए जो गुरु के दर्जे के लायक हो। गोरू ना हो। एक होता है गोरू, एक होता है गुरु। गोरू कौन होता है? पशु के लिए बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, गोरू शब्द सुना है आपने? और एक होता है गुरु। मैं आपको आज 6 कहानियां सुनाऊंगा और बताता हूं कि अद्भुत सफलता इन लोगों को कैसे मिली। 4 प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं आपकी जिंदगी में। एक होता है, नीचे हाथ लाइए, बोलिए बदतर। एक होता है समतर। एक होता है बेहतर। और एक होता है महतर। ये 4 प्रकार के मित्र होते हैं। सोचिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त हो जो कि गुरु भी बन सके। वही 6 प्रकार की कहानी जो समझते हैं। महतर क्या होता है? एक पहली कहानी तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही अर्जुन को बोल रहे हैं भक्तो असी में सखा च इति। इनकी जो मित्रता थी वो टाइम और टाइटल्स के बियॉन्ड थी। महाभारत के ये महान योद्धा अर्जुन, जो अपने साहस और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, बचपन से दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। राजनीति हो, युद्ध हो, जीवन के हर मोड़ पे दोनों एक साथ रहे। कौन? कृष्ण और अर्जुन। साथ भोजन करते, हंसते, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। अर्जुन जब द्वारका कृष्ण से मिलने जाते तो कृष्ण अपने राजमहल को छोड़ करके बाहर उनसे मिलने आते। कई बार घंटों रथ में बैठ के भी चर्चा किया करते उनसे। कृष्ण और वो इतने अच्छे मित्र थे। अच्छा, कृष्ण के और भी मित्र थे, उनको गीता नहीं सुनाई। कौन कौन? श्रीदामा, सुदामा। सुदामा का नाम सुना है? हाँ, श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, सुबल, मधुमंगल, बहुत मित्र थे कृष्ण के। लेकिन अर्जुन को क्यों चुना उन्होंने गीता का ज्ञान देने के लिए? क्योंकि अर्जुन सच्चे मित्र के साथ समर्पित शिष्य भी थे। जब आप दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आपने पढ़ा तो अर्जुन क्या बोले? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोले कि मैं अपने आप को आपकी शरणागति में अपने आप को अर्पित करना चाहता हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता।
यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं अपने आप को आपका शिष्य मानता हूं। पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछ रहा हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी मूढ़ बुद्धि है, सम्मूढ़ बुद्धि है, एकदम मूढ़ बुद्धि मतलब मूर्ख हो गया हूं। यत् श्रेय, जो भी मेरे लिए श्रेयस करो कृपया करके मुझे बताएं। तो क्योंकि अर्जुन ने मित्र ऐसे बनाए जो समय लगने पर, समय आने पर एक गुरु की भी पोजीशन ले सके। ऐसे अर्जुन को ज्ञान देने वाले भी बहुत लोग थे, पर उन्होंने केवल कृष्ण को क्यों चुना? क्योंकि कृष्ण केवल उनके लिए दोस्त नहीं, दिशा भी थे। कृष्ण ने खुद अपनी बहन का विवाह सुभद्रा का अर्जुन से कराया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन का मन भ्रमित था, कृष्ण मुस्कुराए और तब उन्होंने गुरु का स्थान ले लिया। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो, देखिए क्या होता है, जब आपकी फ्रेंडशिप मेंटरशिप दोनों साथ चल रही हो ना, तो ऐसा मित्र आपको इमोशनल इंटीमेसी भी देता है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी देता है, फाइनेंशियल इंटीमेसी भी देता है, आपको बहुत मजबूत बना देता है। युद्ध भूमि में एक ने सिखाया, दूसरे ने सुना, मित्रता भी थी, श्रद्धा भी थी। भक्तो असी में सखा च इति, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। यानी कि हाथ आगे लाइए, दोस्त कैसा बनाए? ऐसा बनाए जो गुरु बन सके, गोरु ना हो, मतलब जो आपको आगे बढ़ा सके, अच्छी संगति दे सके, मनोरंजन और मनोमंजन दोनों करा सके। क्योंकि दोस्त के साथ आपको मनोरंजन करना है। रंजन का मतलब आनंद, मन को आनंद आ रहा हो। और मनोमंजन, मंजन मतलब दंत मंजन, सफाई, मंजन से सफाई करते हैं, मालूम ना? तो जो मन का मंजन भी कर दे और मन का रंजन भी कर दे, ऐसा दोस्त बढ़िया दोस्त होता है। यानी कि कृष्ण और अर्जुन खेल भी सके और जरूरत पड़े तो उनके गुरु भी बन सके। हाथ नीचे लाइए, बोलिए बदतर ढूंढो आपके दोस्त कैसे हैं। समतर, आपकी बुद्धि में, कौशल में, आपके मानसिकता में, क्या आपके बराबर के हैं? बेहतर, जो मैं कर रहा हूं उससे मुझसे ज्यादा सफल है। हाथ आगे लाइए, महतर, सबसे ऊपर है। बहुत ही सौभाग्य से एक आधा दोस्त ऐसी जिंदगी में मिल सकता है जो आपको हाथ लेके बहुत ऊपर ले जाए। जिंदगी में अगर एक आधा ऐसा दोस्त मिल जाए, आपकी लाइफ बन गई। बिजनेस, लीडरशिप, सब जगह प्रिंसिपल्स में यही काम करता है, जो प्रॉफिट नहीं केवल पर्पस सिखाए। ऐसा कोच जो आपको खाली मोटिवेट नहीं, एलिवेट करे। ऐसे रिश्ते जो केवल पावर पे नहीं, पर्पस पे टिके हों। डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर होमी भाभा, इनका भी रिश्ता ऐसा ही था। भारत के दो महान वैज्ञानिक, इनकी दोस्ती ने भारत को नई दिशा दी। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे मालूम किसी को? विज्ञान पे आधारित नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे डॉक्टर सीवी रमन। उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया दुनिया को। क्या दिया? किसी को मालूम है रमन इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट सरफेस पर टकराती है तो उसकी डायरेक्शन और एनर्जी में बदलाव आता है, यह रमन इफेक्ट था। डॉक्टर होमी भाभा भारतीय परमाणु, एटॉमिक एनर्जी, उसके जनक थे, उसके पिता। उन्होंने उसको जन्म दिया, जनक। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना भी करी। और 1930 में होमी भाभा अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लौटे थे, वहां से पढ़ के आए, आईआईएससी में रिसर्च करने आए। वहां पे डॉक्टर सीवी रमन से मुलाकात हो गई उनकी। सीवी रमन उस समय वहां प्रोफेसर थे। क्या थे? और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोलते हैं इसको, बैंगलोर में वो प्रोफेसर थे। ये उनकी क्लास में गए, जाके इनसे मुलाकात हुई। जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है, इनकी फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट हो गई। डॉक्टर सीवी रमन ने होमी भाभा की सोच, उनकी कल्पनाशीलता को देख करके उनको अपना शिष्य तो माना, साथ में दोस्त भी बना लिया। और दोनों का रिश्ता केवल लैब तक सीमित नहीं था, लैब के बाहर भी था। अक्सर देर रात तक दोनों इकट्ठे घुमा करते थे, भविष्य की घंटों चर्चा किया करते थे। और भारतीय विज्ञान में रमन ने भाभा को एक नई प्रेरणा दी प्रयोग करने की। और यह मित्रता ऐसी बनी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में उस समय 240 वैज्ञानिक थे। कितने? 240। लेकिन होमी भाभा ने केवल डॉक्टर सीवी रमन से रिश्ता बनाया, क्योंकि उन्होंने खाली पदवी नहीं, प्रेरणा भी देखी। मैंने आपसे क्या बोला? बदतर भी हो सकता है, मेहतर भी हो सकता है। 4 डिग्री है। विज्ञान की असली ताकत जो थी प्रयोग नहीं थी, दृष्टि थी। वो दृष्टि डॉक्टर सीवी रमन ने मुझे दी। किसने बोला? ये होमी भाभा ने। यानी कि दोस्त ऐसा बनाया, दोस्त ऐसा बनाया। भक्तो असी में सखा च इति। आपकी जिंदगी में, आप सबसे प्रश्न है, कैमरा में जो देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे और आप लोग देख रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा मित्र है जो आपसे बहुत महत्तर हो, मनोरंजन मनोमंजन दोनों कराए, आवश्यकता पड़ने पे गुरु भी बन जाए? एक कम ऑन, आवश्यकता पड़ने पे गुरु भी बन जाए। डॉक्टर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम, सेम स्टोरी। डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे? इसरो के फाउंडर, संस्थापक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे वो। और एपीजे अब्दुल कलाम कौन? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के राष्ट्रपति। और ऐसे वैज्ञानिक जो कि विनम्रता के बहुत बड़े प्रतीक। 1960 में अभी नया नया ज्वाइन किया यंग अब्दुल कलाम, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करके पहुंचे ही थे। विक्रम साराभाई उन्होंने पहली बार देखा, बोला लड़के की आंख में इतनी आग है
कि इसको नौकरी मत दो, इसको मिशन दे दो। क्या दे दो? मिशन दे दो। और ऐसा मिशन, तभी दोनों के बीच में एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता था कि एक आदमी अगर जाकर के कैंटीन में, कैफेटेरिया में लेट हो जाता, दूसरा वेट करते रहता। एक बार तो कलाम साहब खाने पे उनका इंतजार करे, दोपहर 1 बजे लंच पे पहुंच गए, शाम 7 बजे तक इंतजार करते रहे, और जब वो नहीं आए 7 बजे तक, तो अब्दुल कलाम जी अपनी लैब में चले गए थोड़ी देर काम करने, और पीछे से विक्रम साराभाई आ गए। और विक्रम साराभाई आए 7:30 बजे, तो वो रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे अब्दुल कलाम जी का, आएंगे आएंगे आएंगे, फिर खाना खाएंगे। और दोनों इंतजार करते करते, सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया, एक दूसरे का इंतजार करते रहे, देर रात को जाके खाया। कलाम कहते थे कि वो सिर्फ सर नहीं थे मेरे, वो मेरे फ्रेंड कम गाइडिंग लाइट थे। भक्तो असी में सखा च इति, मित्र ऐसा बनाए मनोरंजन और दोनों कराए, और समय पड़ने पे गुरु बन जाए। साराभाई ने पर्सनली गाइड किया कलाम को। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV, उन्होंने पहली बार तैयार किया था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए। किसने? विक्रम साराभाई ने। किनको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कॉन्फिडेंस दिया कि इस प्रोजेक्ट को बड़ा करो, इसको बनाओ। SLV-3 की जब बनाने की शुरुआत करी तो यंग साइंटिस्ट थे भी अब्दुल कलाम, उनको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर गलती करोगे तो दोष मेरा, और सफलता मिली तो श्रेय तुम्हारा। एकदम अब्दुल कलाम को ऐसे मित्र मिल गए जो कि ऐसे गुरु के समान थे। ऐसे एक मित्र काफी है जिंदगी में आपको तारने के लिए। अपनी अपनी जिंदगी में झांक के देखो, आपके पास एक ऐसा मित्र है क्या? विक्रम साराभाई अपने समय के सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों में से एक थे। लोग घंटों घंटों उनसे मिलने का इंतजार करते थे, लेकिन उन्होंने मित्र चुना केवल एक को, और वो भी कैसा? देखने में एकदम साधारण सा, पतला दुबला, काले से रंग का, क्षमा चाहता हूं, बड़े बड़े बाल वाला एक मुसलमान लड़का, जो कि आगे चल करके अब्दुल कलाम साहब बने। क्योंकि अर्जुन की तरह अब्दुल कलाम भी एक ऐसे सच्चे मित्र की तरह समर्पित थे उनको। पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट जानता था कि उनके बनाए हुए रफ नेट्स को बाइबल की तरह पढ़ा जाता था। किनके? अब्दुल कलाम साहब के। उन्होंने मित्र किसको चुना? बदतर नहीं, समतर नहीं, बेहतर नहीं, सबसे ऊपर, महतर। एक मित्र काफी है। आपसे सवाल क्या है, जब विक्रम साराभाई का निधन हुआ था ना, तो अब्दुल कलाम साहब ने क्या बोला? देश ने वैज्ञानिक खो दिया। एक देश ने पूरे देश ने एक वैज्ञानिक खो दिया, पर मैंने 4 चीजें खोई। एक दोस्त भी खो दिया, एक भाई भी खो दिया, एक मित्र भी खो दिया, एक गुरु भी खो दिया। भक्तो वसी में सखा चई थी। बोले मैंने 4 लोग खोए, आप सबने केवल एक वैज्ञानिक खोया। और वो क्या बोलते हैं अब्दुल कलाम साहब? बोलते मैं जो भी कुछ हूं आज इनके कारण हूं। ऐसे ही मैंने कहा आपको मैं 6 कहानियां बता रहा हूं। चौथी कहानी JRD टाटा और रतन टाटा। JRD टाटा, रतन टाटा, 2 अलग जनरेशन और एक बहुत बड़ी लेगेसी। आपस में आदर भी था और मेंटोरशिप भी थी। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस पायलट का उनको मिला, टाटा समूह के संस्थापक, और 50 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और वो क्या कहते थे? जितनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो ये मीनिंगलेस है अनलेस इट इंप्रूव्स द लाइव्स ऑफ अदर्स। ये उनकी फिलॉसफी थी, उनका सिद्धांत था। रतन टाटा उनके उत्तराधिकारी, उनके बाद आए JRD टाटा के बाद में। 1960 में रतन टाटा उस समय एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरह, एक ट्रेनी की तरह शामिल हुए थे कंपनी के अंदर 1960 में। लेकिन कृष्ण अर्जुन की तरह यहां भी रिश्ता ऐसा था। JRD टाटा रतन टाटा से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक साथ हवाई जहाज की उड़ान बढ़ते, भविष्य की योजनाएं बनाते, भारत को कैसे बेहतर बनाए। और वो उनको बोलते JRD टाटा हवा में उड़ने पर रतन टाटा को क्या कहते? अगर तुमको इस हवाई जहाज से रास्ता साफ दिख रहा है, इसका मतलब तुम बहुत नीचे उड़ रहे हो। अगर तुमको इस हवाई जहाज से रास्ता साफ दिख रहा है, मतलब तुम बहुत नीचे उड़ रहे हो। तो रतन टाटा बोलते थे इनकी इस मेंटरशिप में इतना मोटिवेशन मिलता था। गुरु वो नहीं जो आदेश दे केवल, गुरु वो जो साथ में विश्वास भी दे। JRD टाटा ने रतन टाटा को सिखाया बिजनेस केवल प्रॉफिट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम ऑन, क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या खाली प्रॉफिट? वो बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी। रतन टाटा कहते हैं JRD टाटा मेरे बॉस नहीं, केवल एक दोस्त जैसे थे। आप सोचो कॉर्पोरेट के अंदर अपनी गद्दी, अपना सब कुछ किसी को दे देना, उसे बिठाना। JRD टाटा ने पूरी लेगेसी उनको सौंप दी। क्यों? क्योंकि उनके सबसे प्रिय शिष्य भी थे और उनके मित्र भी थे, कॉम्पिटेंट थे। वो कहते थे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर रिकॉग्निशन। जहां तुम्हारा मान सम्मान हो वहां जाना अच्छा लगेगा, लेकिन जहां जिम्मेदारी हो तुम्हारे को वहां जाना है। दोनों साथ में खूब गपशप मारते, मजे करते, बातचीत करते, मनोरंजन मनोमंजन दोनों हो रहा था। पर साथ साथ JRD टाटा उनको विजन फॉर फ्यूचर दे रहे थे। और क्या बोले? एक लाइन जिसने रतन टाटा की जिंदगी बदल दी। जानना चाहेंगे? yes! वो क्या बोले? हो सकता है हम दुनिया की सबसे अमीर कंपनी ना बने, लेकिन दुनिया के सबसे विश्वसनीय कंपनी जरूर बन सकते हैं कि लोग हम पे भरोसा करें।
रतन टाटा बोले वाह, जेआरडी टाटा की ये मेंटोरशिप, उनकी मित्रता में मुझे ऐसी दिशा दे दी कि मैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बनने में नहीं लगा, मैं दुनिया की सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे विश्वसनीय कंपनी बनाने के लिए मैंने टाटा मोटर्स की तैयारी करी, टाटा स्टील की तैयारी करी, टाटा नैनो की तैयारी करी, टाटा टी की तैयारी करी, टीसीएस की तैयारी करी। ये सारे बदलाव रतन टाटा एक विश्वसनीय कंपनी बनाने के लिए लेकर के आए, जिन्होंने उनका मनोरंजन भी कराया, मनोमंजन भी कराया। और क्यों इन्हीं को चुना? भक्तो असी में सखा च इति। जिंदगी में एक आदमी आपको ढूंढना है। 6 आपको कहानियां बता रहा हूं मैंने आपको 4 सुना दी, 5वीं किसकी है? वॉरेन बफे और बिल गेट्स की। और दोनों की क्या, एक दुनिया का सबसे समझदार निवेशक और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का सम्राट। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे स्पेशल, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन। और ये भाई साहब छोटी सी होंडा गाड़ी में साधारण खाना खाना, 4 बेडरूम का छोटा सा मकान, वॉरेन बफे। और उधर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, पर्सनल कंप्यूटिंग को हर जगह घर घर पहुंचा, सबसे बड़े विश्व के दानवीर बन के निकले। दोनों इतने धनी थे। मैं बिल गेट्स का लेकिन ये कहना था कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट इज कंप्लीटली योर फॉल्ट। याद है आपको? 1991 में एक डिनर पार्टी में पहली बार मिले थे। एक मित्र ढूंढना है बस ऐसा। कितना? एक ढूंढना है बस ऐसा जो महतर हो, एक ढूंढना है। 91 में पहली बार एक पार्टी में मिले। बिल गेट्स को इन्वेस्टर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं और वॉरेन बफे को टेक एंटरप्रेन्योर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों सोच रहे बहुत बोरिंग मीटिंग होने वाली है, बहुत परेशान हो जाएंगे, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अविश्वसनीय मीटिंग इतिहास बनाया। 5 घंटा मीटिंग चलती रही, डिनर खत्म हुआ, दोस्ती चालू हो गई। बिल गेट्स ने कहा मैं एक इन्वेस्टर से नहीं, एक फिलोसोफर से मिला। और वॉरेन बफे ने कहा मैं एक प्रोग्रामर से नहीं, एक थिंकर से मिला। और दोनों की मित्रता वहां से ऐसी हो गई कि अब पारिवारिक छुट्टियां भी साथ मनने लगी, परिवार भी साथ में हो गए। और बिल गेट्स ने सीखा कि इतनी सिंप्लिसिटी से कोई रह सकता है। तो बिल गेट्स कहते हैं वॉरेन बफे ने मुझे एक चीज सबसे अच्छी सिखाई कि 99 चीजों को ना करके केवल एक को हाँ कैसे करना है। आता गिरा है क्या? 99 को ना करके केवल एक को हाँ कैसे करना है। कैसे आपको अपने मोस्ट एसेंशियल गोल, वाइडली इंपॉर्टेंट गोल के बारे में पता होना चाहिए। ये कर लिया सब मिल गया, सब कर लिया ये नहीं मिला सब छूट गया। समझ में आया? तो बोले उसके बाद से मेरा शेड्यूल और फोकस बदल गया, लाइफ बदल गई। अब मैं हर एक के साथ उठता बैठता बात नहीं करता। गेट्स कहते हैं वॉरेन बफे मेरे बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, दोस्त भी हैं, और दोनों के पास इतना पैसा, आराम करे जिंदगी में, लेकिन करते क्या है? चैरिटी। क्या करते हैं? मनोरंजन। दोनों ने जीवन का नजरिया ऐसा बदल दिया, गिविंग प्लेज चालू किया। क्या चालू किया? सारे अरबपतियों को दुनिया के इकट्ठा किया, अपनी संपत्ति दान देने की प्रतिज्ञा दिलवाई। देखो गुरु वो नहीं है जो खाली आंकड़ों से बल्कि मूल्यों से, वैल्यूज से आपको आगे बढ़ाए। वैल्यूएबल से नहीं, वैल्यूज से। और यही हुआ। मित्र जब ये बने, दोनों एक दूसरे को अपने से महतर मानते थे। यहां पे दोनों ही एक दूसरे के लिए गुरु का रोल भी निभा रहे थे, मित्र का रोल भी निभा रहे थे। एक क्विक आपको छठी कहानी सुनाता हूं आज, पंडित रविशंकर और जॉर्ज हैरिसन की। बीटल्स का नाम सुना है आपने? लंदन का फेमस ऐसा गिटारिस्ट, लीड गिटारिस्ट बीटल रॉक बैंड का जॉर्ज हैरिसन और पंडित रविशंकर, जिन्होंने भारतीय सितार वादक विश्व भर में भारतीय संगीत को पहचान दिलाई। हुआ क्या? 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में एक थे जॉर्ज हैरिसन। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक बार लंदन के एक समारोह में एक बार जॉर्ज हैरिसन ने पंडित रविशंकर का सितार सुन लिया और वो ऐसा सुर में खो गए जैसे उनके भीतर किसी आत्मा को छेड़ दिया गया हो। और उस दिन से वो पंडित रविशंकर के फैन हो गए। 1965 में जब आध्यात्मिकता की खोज में जॉर्ज हैरिसन लंदन छोड़ करके इंडिया आए और आध्यात्मिकता खोजने लगे, आगे चल के शिला प्रभुपाद से भी मिले, तब पंडित रविशंकर से जब उनकी और मुलाकात हुई संगीत पे, वो चलती रही मुलाकात, घंटों घंटों चलती रही। जॉर्ज हैरिसन ने अपनी टिकट लंदन की कैंसिल करा दी, अगले दिन की टिकट कराई। अगले दिन सुबह से लेकर रात तक जॉर्ज हैरिसन की पंडित रविशंकर के साथ मुलाकात चलती रही। दूसरे दिन भी टिकट कैंसिल करा दी। तीसरे दिन मुलाकात चलती रही, बोला अब टिकट कराऊंगा ही नहीं। 3 बार टिकट कैंसिल करा दी और 6-6 घंटा इनको प्रैक्टिस कराया सितार के ऊपर। वो कहते हैं कि रविशंकर में मैंने केवल अपना मित्र ही नहीं, अपना गुरु भी देखा। और इसके बाद जॉर्ज हैरिसन ने जितना भी सक्सेस लिया, पब्लिकली सबको बोला पंडित रविशंकर मेरे गुरु हैं। भक्तो वसी में सखा चाहिए। नीचे इधर 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 4 डिग्रीज आपको बताई। उन्होंने कहा पंडित रविशंकर अगर नहीं होते, जॉर्ज हैरिसन ने बोला, तो मैं इतना अच्छा म्यूजिक नहीं बना पाता। भक्तो वसी में सखा चाहिए। होगा क्या उससे? रहस्यम ही एतद उत्तमम। हाथ आगे लाइए, बोलिए रहस्य, छुपा हुआ रहस्य। और कौन सा? उत्तमम, सबसे ऊंचा रहस्य। कौन देगा? जब आपने कोई ऐसा मित्र बनाया जो गुरु बनने के लायक हो। इसीलिए आपको क्या बताया? हाथ नहीं चलाइए, बोलिए एक ढूंढना है
बदतर नहीं, समतर नहीं, बेहतर नहीं, महतर। ये सिद्धांत बिजनेस और लीडरशिप में भी चलता है। यही लीडर को भी चाहिए अपनी जिंदगी में। अपने आसपास अपने कोच ऐसा होना चाहिए जो उनसे क्या होना चाहिए, महतर। और आप सबको बधाई, 10 साल की लेगेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लीडरशिप फनल में, जहां पे हम लोगों को कोच देते हैं। एक ऐसा कोच जो उसका साथ पकड़ के, महतर कोच जो उसके जीवन में बदलाव लेकर के आए। इसीलिए फिर से आपको हम दोहराएं कि दोस्त ऐसा बनाएं जो न केवल मनोरंजन और मनोमंजन कराए, पर जरूरत पड़ने पे गुरु भी बन जाए। तब क्या मिलेगा आपको, रहस्य ही एतद उत्तमम। वो जो उत्तम रहस्य है वो प्राप्त होता है अपने, केवल गुरु ही नहीं, ये आपके शिक्षा गुरु बन जाते हैं। उपदेशामृत एक ग्रंथ है जहां बताया गया है कि मित्र कैसे बनाने हैं, ऐसे गुरु जैसे मित्र कैसे बनाने हैं। हाथ आगे लाइए, बोले दिल की बात सुननी है, सुनानी है। भोजन पे बुलाना है, जाना है। छोटा छोटा प्यारा गिफ्ट लेना है, देना है। ये 6 चीजें बताई। क्या बताई? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुंक्ते भोंजते चैवा षड्विधम प्रीति लक्षणम। हाथ आगे लाइए, बोले ददाति गिफ्ट देना, प्रतिगृणाति स्वीकार भी कर लेना, गुह्यम आख्याति प्रच्छति अपनी गुह्य बात, दिल की गुह्य मतलब सीक्रेट बात कहना और सुनना। भुंक्ते भोंजते चैवा भोजन पे बुलाना और भोजन पे जाना। षड्विधम 6, षड मतलब 6 स्टेप की विधि है। प्रीति लक्षणम, क्या? ये आपस में मित्रता की प्रीति के 6 लक्षण होते हैं। ये 6 लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये भगवत गीता में भगवान ने बताया कि मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान क्यों दिया। आज से आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, गीता इन आपको एक्शनेबल एक स्टेप लेना है। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा ढूंढना है आपको जो क्या हो, आपसे ना हो बदतर, ना हो समतर, ना हो बेहतर, पर एक होना चाहिए जो होना चाहिए ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। गीता को अपने जीवन में उतारिए। हाँ, इसके लिए हमने साथ में क्या दे दिया आपको, प्लेलिस्ट दे दी है। क्या दे दी है? और भगवत गीता के वीडियो सबको देखिए, पूरे भारत को दिखाइए। ये फ्री में वीडियोज हैं, इसमें कोई कोर्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अपने पूरे के पूरे परिवार को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, भगवत गीता को देश विदेश तक पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत